नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम लोग किस विधि से हल करना है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए दोस्तों, इसमें कितना क्वेश्चन दिया है? 6 क्वेश्चन दिए हैं। इस 6 क्वेश्चन के लिए मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में 1 और 2 को सॉल्व किए थे, सेकेंड में 3 और 4 को सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में हम लोग 5 और 6 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, मैंने हल लिख लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को उतार लिए तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं। नीचे वाले को क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इसको अब किस विधि से हल करते? प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे। तो हम नीचे लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, अब बताइए हम लोग किस, अब लोग हम चलेंगे समीकरण 1 को माने तो समीकरण 1 से चलेंगे कि ताकि हम लोग क्या आसान हो जाए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 के मान उतार लेते हैं। चलिए उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2√2x प्लस √3y बराबर कितना दिया है दोस्तों? 0। देखिए इसी के मान क्या दिया है दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे? उसका मान उतार लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्या करना है, जो हम लोग x के मान निकालना है, जैसे हम लोग उस वीडियो में सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग x के मान निकालेंगे तो जो x के वो क्या पर यहाँ पर रहने देंगे और जो y के मान उधर भेज देंगे। चलिए वैसे ही करते हैं हम लोग। तो कितना? √2x बराबर कितना दिया है? यहाँ पर 0 है, उधर भेज देंगे तो क्या जगह प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। माइनस कितना? 3 माइनस √3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ तो हो गया, हम लोग x के मान निकालना है तो x को कर दे, x को रहने देंगे और जो √2 है उसको क्या करें? इधर भेज देंगे। तो इधर क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? भागे में चले आएगा। तो चलिए यहाँ पर भेज देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -√3y बटा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या माने हैं, इतना तो हमारी x का मान निकल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लिए तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर समीकरण 2 तक माने हैं तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3, कोई दिक्कत दोस्तों? वैसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम समीकरण 3 चल रहे थे, समीकरण 1 से चले हैं तो हम लोग समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। तो वैसे ही हम लोग समीकरण कितना चलेंगे? 2 से चलेंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तो हम समीकरण 2 के मान लिख लेते हैं। कितना है यहाँ पर? देखिए √3x माइनस कितना दिया है? √8y बराबर कितना है? दिया है 0। ठीक है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों वैसे ही हम इसके जैसे करेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो रूट कितना हो जाएगा? √3x बराबर ए माइनस में है तो हम लोग क्या इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8y। ठीक है, यहाँ पर x का मान निकालेंगे दोस्तों हम लोग। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे के वैसे रहेगा x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? √8y बट ए जो 3 है, √3 है, इधर चले आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? √a में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा।
तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, हम लोग इसको कितना माने हैं, 3 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 4 मान लेंगे। समीकरण 4 से समीकरण 2 से कितना प्राप्त हुआ, 4। ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे समीकरण किसी के मान भी किसी में रख सकते हैं। समीकरण 2 के मान समीकरण 3 के मान समीकरण 4 में रख दीजिए, समीकरण 4 के मान समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 का मान लिख लेते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, हम लोग 4 में रखते हैं, 4 में रखने पर ठीक है दोस्तों। तो किस में रखना है हम लोग, 4 के, तो 4 के मान लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 4 के मान क्या है, 8 है, तो x बराबर कितना दिया है दोस्तों, 8y बटा कितना दिया है, √3 एन दिया है दोस्तों, बताइए। तो हम लोग किस x का मान रखेंगे, किसका, 3 की, जो हम 3 का मान रख रहे थे, 3 बराबर कितना हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना है, 3 का मान कितना है, -√3y बटा कितना, √2 आया है। तो इसका मान यहाँ पर हम लोग रख लेंगे। चलिए हम लोग रखते हैं, -3y बटा कितना दिया है, √2 हो गया, बराबर कितना देंगे, यहाँ पर वैसे ए वाला लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8y बटा कितना कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो ये दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करें, तिरछा तीसरी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे हम गुणा कर लेते हैं। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। जब यहाँ पर देखिए 3y है, यहाँ पर कितना √3 है, तो कितना हम रूट से गुणा करेंगे, अंदर अंदर से गुणा करेंगे, तो माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस से कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 से कितना होता है, 9 होता है, 9y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे करें, रूट वैसे ही रहेगा, अंदर को हम लोग गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, वाई है कि तो वाई रह जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ था, हम लोग को इतना प्राप्त हुआ था। तो क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब ए बी एस है तो आपको पता है कि रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करता है, जैसे वर्ग देख लेते हैं, यहाँ पर 3 का वर्ग है तो 3 भी हो सकता है, यहाँ पर कितना 4 का वर्ग है तो 4 आ जाएगा। चलिए अब इससे भी आसान समझ लेते हैं। देखिए हम लोग रफ के सहारा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 9 हो गया, कितना 3 से करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना करेगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना, तो अगर इसको, तो हम लोग रूट में क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे, तो रूट में जितना आया उतना लिख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पर जोड़ा लगता है, अगर जोड़ा लग गया तो क्या करता है, बाहर निकल जाता है, रूट से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। रूट से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करना है, जोड़ा लगाना पड़ेगा। वैसे ही सेम क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना है, तो हम लोग इसका 3 के ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, इस विधि से हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। तो इससे करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना है, 16 है, 16 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। इससे 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए तो हम लोग के रूट में है, तो रूट के अंदर कर लेते हैं। तो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 1 2 3 4 गो आया है ना, तो हम लोग 4 को लिख लिए। तो एक 2 2 जोड़ा लगाएंगे, 2 जोड़ा लग गया तो वो रूट से बाहर चला जाता है। तो कैसे रहते हैं यहाँ पर, 2 गुणे 2, तो इससे हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया, 4 आ गया ना। देखिए यही हम लोग क्या करना था, यही समझना था, सिर्फ इतना ही। आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, तो इसका 16 डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका कितना हो गया, माइनस से कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 3y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4y हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बताइए, दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जो y के मान है हम लोग उधर भेज देंगे। चलिए हम लोग भेज देते हैं। क्या माइनस से कितना दिया है, माइनस के 3y दे दिया है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस में इधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस कितना हो जाता है, 4y हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, भेज दिए हैं तो 0 के 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग तो इतना हो गया। अब तो इसको माइनस माइनस क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहता है। 7 कितना, 7y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम उधर भेज देते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान निकालते हैं, भेज देते हैं। तो 0 बटे किससे हो जाएगा, माइनस के 7। तो माइनस के 7 हो जाएगा। और जब ये बाटा में रहता है तो इसका मान कितना होता है, 0 ही रह जाता है। कितना रहता है, 0 ही रहता है। इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। जब बाटा में रहता है हम लोग भाग देंगे, चाहे करेंगे कुछ भी, कितना प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होगा। तो हम लोग y का मान कितना निकल गया दोस्तों, y का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, y के मान किसी, जब 0 प्राप्त हुआ है तो हम लोग y के मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x के मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं y का मान। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, चलिए हम लोग रख लेते हैं, किस में रखते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग 4 में रख लेते हैं। तो 4 में रखने पर ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 4 के मान देख लेते हैं। 4 के मान क्या आया था, देखिए दोस्तों, हम लोग 4 के मान क्या आया था, यही ना आया था। तो हमारे 4 के मान इसी में क्या करेंगे, y के मान रख देंगे। चलिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। तो चलिए मान लिख लेते हैं दोस्तों। तो कितना आया था, x बराबर कितना आया था, x बराबर √8 y बटा कितना आया था, √3 आया था, 3 आया था। ठीक है दोस्तों, इतना क्या आया था, हम लोग को मान आया था। तो y के मान चलिए हम लोग रख लेते हैं, हम लोग का x के मान प्राप्त हो जाए। चलिए x बराबर कितना आया था, √8 गुणा 0 होता है बटा कितना हो जाएगा, √3। अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। 0 बटा कितना हो जाएगा, √3। अगर भाग भी हम दे देते हैं इससे तो इसका मान कितना प्राप्त होगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, 0 ही होगा। तो हमारी x के मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 0 हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 0 हुआ। तो यही हमारे क्या हुआ, 5 नंबर के आंसर आ गया, 0 0। ठीक है दोस्तों, y का मान कितना है, 0 है, और x का मान कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग 6 को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया, देखिए हम लोग 6 का मान 6 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको उतार लिया। तो वैसे ही हम लोग क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत दोस्तों, बताइए। तो मान लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, वैसे चलेंगे सेम, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, हो गया। हम लोग अब हो इतना तो कर दिए, तो अब किससे चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के मान क्या करेंगे, अब लिख लेंगे समीकरण 1 के मान। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 के मान कितना दिया है, 3x बटा कितना दिया है, 2 माइनस कितना दिया है, 5y बटा कितना दिया है, 3 बराबर क्या दिया, -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग पीछे भी सोल्व किए थे, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसके एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 का आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको 6 आएगा। तो जब ऐसे आता है हम लोग एलसीएम ना निकलेगा तो सिर्फ डायरेक्ट गुना कर देंगे। और तो अब ऐसे आता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तीसरा चीज़ गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा
माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। आप देखिए दोस्तों, हम इतना हो गया तो यहाँ पर बाटा में 1 रहता है, तो तीसरा तीसरा हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x - 10y। अब गुणा करेंगे तो कितना है 6 दूनी 12 होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों। अब इतना आ गया, हम लोग x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर रख देंगे और जो y के है उधर भेज देंगे। तो y के मान कितने में माइनस में है, तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों बताइए। अब देखिए दोस्तों, अब इतना तो क्या है, ये तो कितना भी इसके बीच में कितना रहता है मल्टीप्लाई रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग्य में, तभी तो हम x का मान निकलेगा। तो हम लोग इधर भेज देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -12 प्लस 10y, अब बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, समीकरण 3। बताइए, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब वैसे ही हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 1 से चले तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ था, हम समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या होगा समीकरण 4 प्राप्त होगा। चलते हैं यहाँ पर समीकरण 4 से। कितना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 के मान है वो हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो कितना है यहाँ पर देख लीजिए, x/3 + y/2 बराबर कितना दिया 13/6 इन दिया है। चलिए हम लोग इसका मान लिख लेते हैं। तो x बटा कितना दिया है 3 प्लस y बटा कितना दिया है 2 बटा कितना दिया है 13/6। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, बटा के जोड़ की तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसके एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। तीसरा गुना करेंगे तो कितना 2x हो जाएगा प्लस कितना है 3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या यहाँ पर 13/6 हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई कटने वाला दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, कटने वाला दिखाई दे रहा है क्या, नीचे क्या है 6 है और वहाँ पे क्या है भी 6 है, तो बाटा के बराबर के इधर है, ये बराबर के उधर है, तो कट सकता है। हाँ कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 2x + 3y बटा कितना दिया है 13। ठीक है, तो हम लोग क्या करें x के मान x के मान रख लेंगे यहाँ पर इसको, और y के मान क्या करें इधर भेज देंगे। तो कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना 3y बटा कितना जाएगा, नहीं बटा में नहीं रहेगा, अब भेज देंगे, डायरेक्ट भेज सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर तो इतना हो गया। ठीक है, बटा में नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग बाटा में दे देते हैं, तो क्या होते इतना 3y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बाटा में रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे x से मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब बाटा हो जाएगा, बाटा कितना 2 हो जाएगा, बाटा कितना हो जाएगा 2 होगा। तो ये कोई दिक्कत समझने में, तो हम यहाँ पर नहीं बता, यहाँ पर डायरेक्ट भी भेज सकते थे, हम लोग डायरेक्ट नहीं किए थे। यहाँ पर क्या होता है एक्स वाई का मान रख दिए, जो यहाँ पर 2 है उसके क्या कर दिए इधर भेज दिए। तो कितना यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। वैसे ही करेंगे। अब लोग समीकरण 4 या 3 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग किस में 4 में रखेंगे, तो 4 के मान क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4 के मान क्या है x बराबर कितना दिया है दोस्तों 13 माइनस 3y बटा कितना दिया है 2 दिया है, ये ना दिया है दोस्तों। तो हम लोग एक जो समीकरण
3 के मान है, एक्स बराबर कितना दिया है वो हम का एक्स के जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, -12 + 10y बटा कितना दिया है, 9 दिया है। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान जगह पर लिख लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं। तो कितना दिया है यहाँ पर, 12 -12 + 10y बटा कितना दिया है, 9 दिया है। अब बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3y बटा क्या दिया है, 2। वही के मान हम लोग क्या करें, यही के मान यहीं पर लिख लिए। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पर बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, हम तीसरा तीसरी गुणा कर, चलिए हम लोग तीसरा तीसरी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो क्या ना, 13 13 9 117, 13 9 117, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस दिया है, माइनस 9 3 27, 27 कितना जगह वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, अचर के पास भेजते हैं, चर के पास भेज देते हैं। हाँ, तो चलिए अचर है उसके पास भेज देते हैं हम लोग। तो अचर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, चर उसके पास होते हैं। तो 20y यहाँ पर क्या माइनस में दिया है, माइनस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 27y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर के यहाँ पर 17 दिया है तो 17 117 रहेगा। ये माइनस में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आई कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना, 11 के 1 और 3 आइकन 3 कितना होता है, 4 और 1, 141 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 141 आ गया। बताइए, अब देखिए दोस्तों, हम लोग y का मान रख करके इसको इधर भेज सकते हैं। चलिए y का मान यहाँ पर रख लेते हैं, और जो भागे में है इधर भेज देते हैं। तो 141 बटे कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, कितना हो जाएगा, 47। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये मान कट जाएगा, जरूर कटेगा, इसको कटा के देख लीजिएगा। 47 बार में 47 तिहाई कितना होता है, 141 होता है। y का मान कितना आ गया दोस्तों, बताइए दोस्तों, 3 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर y बराबर 3। ठीक है, अब लोग जो y बराबर 3 है, तो हम लोग इसको मान के इसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए। हम लोग समीकरण किस में रख लेते हैं, बताइए दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यही है, आप क्या करेंगे, इसमें किसी में भी रख लीजिए। समीकरण क्या 3 में रखिए चाहे 4 में, चलिए हम लोग समीकरण 4 में रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितना, 4 में रखने पर। ठीक है, तो ये दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 के मान लिख लेते हैं। x बराबर क्या है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। x बराबर क्या है दोस्तों, तो दोस्तों x बराबर क्या है, 13 - 3y बटा कितना है, 2 है। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें मान रख लेंगे। दोस्तों कितना आता है, 13 माइनस कितना आता है, 3y बटा 2। जो हम लोग y के मान कितना आया था, 3 प्राप्त हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पर इसको रख लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। x बराबर क्या है, x बराबर 13 माइनस 3, y के मान कितना आया था, 3 आया था। 3 रख देंगे तो कितना 3 हो जाएगा, बटा कितना हो गया, 2। तो x बराबर कितना जाएगा,
13 गुण है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस 13 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा। तो यहाँ पर 4 बटा कितना आया 2, तो इसको हम लोग काटा देंगे, कितना मत करेगा 2 मत में, तो x बराबर कितना आया दोस्तों 2। तो हमारे y के मान कितना है 3 आ गया, और x के मान कितना आ गया दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, बस हम लोग इतना ही क्या करना था, सोल्व करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो बनने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करने के साथ आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।